रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आंजनेयाय नमः। ओम आंजनेयाय नमः। ओम आंजनेयाय नमः। मनोजपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम ततः स मध्यगतं सुयन्तं योत्सानवितान् मुहुरुर्तन्मत्तं ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषम्मत्तमिवं भ्रमन्तं। तत्पश्चात बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा जिस प्रकार गौशाला के भीतर गौओं के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदनी का चंदोवा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे थे। लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशु मथाभियान्तं। वे शीतरश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं, महासागर में ज्वार उठा रहे हैं, समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ रहे हैं। या भाति लक्ष्मीर्भुवि मंदरस्था यथा प्रदेशेषु च सागरस्था तवैव तोयेषु च पुष्करस्थां रसाजसा चारु निशाकरस्थां। भूतल पर मंदराचल में संध्या के समय महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती है, वे भी उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पा रही थी। हंसो यथा राजत पंचरस्थ सिंहो यथा मंदरकंदरस्था वीरो यथा गर्वितकुंजरस्थ चंद्रोऽपि वज्राभ तथांबरस्थ। जैसे चांदी के पिंजरों में हंस, मंदरांचल की कंदराओं में सिंह तथा मदमत्थ हाथी की पीठ पर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। स्थितः काकुद्यानिव तीक्ष्ण श्रृंगो महाचल श्वेत इवोर्ध्व श्रृंगः हस्तीव जाम्बूनदबद्ध श्रृंगो विभाति चंद्र परिपूर्ण श्रृंगः। जैसे तीखे सींग वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर को उठे हुए शिखर वाला महान पर्वत श्वेत हिमालय शोभा पाता हो, और जैसे सुवर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित होता हो, उसी प्रकार हारिण के श्रृंग रूपी चिन्ह युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे। विनिष्ट सीतांबुतुषार पंको महाग्रहाग्राह्य विनिष्ट पंकः प्रकाश लक्ष्म्याश्रय निर्मलांग्रे रसाज चंद्रो भगवान शशांक। जिनका शीतल जल और हिमरूपी पंख से संसर्ग का दोष नष्ट हो जाता है, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर है,
सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंख को भी नष्ट कर दिया है, तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान ससलांछन चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। सीताशिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो विरराज चंद्रः। जैसे गुफा के बाहर शिलातल पर बैठा मृगराज सिंह शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित होता है, और जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। प्रकाश चंद्रोदयनश्च दोषः प्रबुद्ध रक्ष्यः पिशितास दोषः रामाभिरामे कृतचित्तदोषः स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोष। प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से जिसका अंधकार रूपी दौर दूष हो गया है, जिसमें राक्षसों के जीव हिंसा और मांस भक्ष रूपी दोष बढ़ गए हैं, तथा रमणियों के रमण विषयक चित्त दोष प्रणय कलह निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग दृश्य सुख का प्रकाश करने लगा। तंत्रीश्वरा कर्ण सुखा प्रवृत्ता स्वपत्ति नार्य पतिभिः सुवृत्ता नक्तंचरा चापि तथा प्रवृत्त्या विहर्तु मत्यमद्भुत तरौद्रवृत्ता। वीणा के श्रवण सुखद शब्द झंकृत हो रहे थे। सदाचारिणी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थी तथा अत्यंत अद्भुत एवं भयंकर शील स्वभाव वाले निशाचर निशीथ काल में विहार कर रहे थे। मत्त प्रमतानि समाकुलानि रथां मद्रासन संकुलानि वीरस्या चापि समाकुलानि ददर्श श्रीमान सकपिकुलानि। बुद्धिमान बानर हनुमान ने वहाँ बहुत से घर देखे। किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत्त निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरा पान से मत्त वाले राक्षस भरे हुए थे। कितने ही घर रथ घोड़े और वाहनों तथा भद्रासन से संपन्न थे, तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी गृह एक दूसरे से मिले हुए थे। परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजाश्च पीनाधि विक्षेपयन्ति मत्त प्रलाना पापनिधि वीक्षयन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षयन्ति। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे, मत वालों की बहकी बहकी बातें करते और मदिरा से उन्मत्त होकर परस्पर कटुवचन बोलते थे। रक्ष्यांसि वक्ष्यांसि च विक्षेपयन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षेपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षेपन्ति दृढ़ानि चापानि च विक्षेपन्ति। इतना ही नहीं, वे मत वाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते, सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे और सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचा करते थे। ददर्श कांताश्च संभाल भत्य
स्थापरात्रये पुनः स्वपत्यः सुरुवक्त्रचाश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धा पराश्चापि विनिश्रसन्त्यः। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती हैं, दूसरी वही सोती हैं, तीसरी सुंदर और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती हैं तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो लंबी सांसें खींच रही थी। महागजश्चापि तथा ननद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुश्रद्धिः रसाजवीरेश्च विनिस्रः सहद्भिः भुजंगैरिवनिशसद्भिः। चिंघाड़ते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी फुफकारते हुए सांपों से युक्त सरोवरों के समान शोभा पा रही थी। बुद्धि प्रधानान रुचिराभिधानान संश्रद्धयानान जगतः प्रधानान नानाविधानान रुचिरादिभाधाभान ददर्श तस्यां पुरीयाकुधानाम। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग और मनोहर नाम धारण करने वाले विश्वविख्यात राक्षस देखे। ननंद दृष्टा सचतान स्वरूपान नाना गुणानात्म गुणानुरूपान विद्योतमानान सच तान स्वरूपान ददर्श कांचिश्च पुनर्विरूपान। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले तथा तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुतेरे राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कोई कोई उन्हें बड़े कुरूप दिखाई देते थे। ततो बहार्य सुविशुद्ध भावा तेषां स्त्रियत्रय महानुभावा प्रियेषु पानेषु च सक्त भावा ददर्श तारा इव सुस्वभावा। तदंतर वहाँ उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने के योग्य सुंदरी राक्षस रमणियों को देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी प्रभावशालिनी थी। उनका मन प्रियतम में तथा मधुपान में आसक्त था। वे तारिकाओं की भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थी। स्त्रियो ज्वलंत्री स्त्रपयोपगूढ़ा निशीथकाले रमणोपगूढ़ा ददर्श काश्चित् प्रमदोषगूढ़ा यथा विहंगा विहगोपगूढ़ा। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आई जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। वे बड़ी लचीली थी और आधी रात के समय अपने प्रीतम के आलिंगन पास में इस प्रकार बंधी हुई थी जैसे पक्षिणी पक्षी द्वारा आलिंगित होती है। वे सब आनंद में मग्न थी। अन्याः पुनर्हर्मत्य ततो लोपविष्टा स्त्रय प्रियांकेषु सुखोपविष्टाः भर्तुः परा धर्म परा निविष्टा तदर्श धीमान मदनो यविष्टाः। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थी। वे अपनी पति की सेवा में तत्पर रहने वाली, धर्मपरायणा, विवाहित और काम भावना से भावित थी। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम के अंक में सुखपूर्वक बैठी देखा। आप्रवृत्ताः कांचन राजिवर्णा कांचित्
दैत्यपराध्यास्तननीयवर्णाः पुनश्च काश्चिश्च लक्ष्मवर्णा कान्तग्रहेणा रुचिरांगवर्णा। कितने ही कामकियों सुवर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थी, उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम वनिताएं तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाली थी, तथा कितनी ही पतिवियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थी। उनकी अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरानान् सुप्रीति युक्ता सुमनोभिरामाः गृहेषु हृष्टा परमाभिरामा हरिप्रवीर सददर्श रामा। तदंतर वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया, जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। वे सब की सब हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देती थी। चंद्रः प्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्रासु पक्षाश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः शतहृदानाविव चारुमालाः। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियाँ, सुंदर पलकों वाले तिरछे नेत्रों की पंक्तियाँ और चमचमाती हुई विद्युत लेखाओं के समान आभूषणों को भी मनोहर पंक्तियों में देखा। न त्वेष सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां तदर्श तन्वी मनसाभिजातां। किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थी, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाला है, जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्लता के समान शोभा पाती थी, उन कुशांगी सीता को उन्होंने वहाँ कहीं नहीं देखा। सनातने वर्तमनि सन्निविष्टा रामे क्षणी त्वां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनो प्रविष्टां स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णादितासानुसृतास्त्रकण्ठी पुरावराहो तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मा मधिरक्तकण्ठी पने प्रणत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिवाचन्द्रलेखां पांशु प्रदिग्धाधिवमेव हेमरेखां शतप्ररूढामिव वर्णरेखां वायु प्रभुग्नामिव मेधरेष्वां सीतां पश्य मन्नुजेश्वरभ्यो रामस्य पत्नी बन्धताम्बरस्य बभूव दुःखोपहितभिरस्यं प्लवंगमो मंद इवाचिरस्थ। जो सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली, श्री राम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषयक काम या प्रेम से परिपूर्ण अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई थी तथा दूसरे सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थी, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों की निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य
निष्क से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थी और कंठस्वर अत्यंत मधुर था, तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थी, जो मेघ आदि के आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थी, धूलि धूसर सुवर्ण रेखा सी प्रतीत होती थी, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा सी जान पड़ती थी, तथा वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की सी रेखा से दृष्टिगोचर होती है। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी न देख सके, तब वे तक्षण अत्यंत दुखी और शिथिल हो गए। सनिकामं विमानेशो विचरन् काम रूपधृक् विचराचर कपिलंका लाघवेन समन्वितः। फिर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहले मकानों में यथेच्छ विचरने लगे। आससाद च लक्ष्मीमान् राक्षसेन्द्र निवेशनम् प्रकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम्। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षसराज रावण के महल में पहुँचे, जो चारों ओर से सूर्य समान चमचमाते हुए सुवर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। रक्षितं राक्षसैर्भीमै सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकासे कपिकुंजर। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपिकुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। रूप्यकोपहितैश्चेस्त्रैः स्त्रोणैर्हेमभूषणैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम्। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। गजास्थितैर्महारात्रैः सूरश्च विगतश्रमैः उपस्थित संहार्यैर्हैर्ये शनन्दनयाभिः। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन सूरवीर वहाँ उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहाँ शोभा पा रहे थे। सिंह व्याघ्र तनुर्त्राणैर्दान्त काञ्चान्नराजतीः घोषवद्भिर्विशिष्टैश्चैत्र सदा विचरितं रथैः। सिंहों और बाघों के चमड़ों से बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उनमें हाथी दांत, सुवर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थी। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहाँ होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। बहुरत्न समाकीर्णं परार्धासन भूषितं महारथ समावापं महारथ महासनम। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब और बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल
वासस्थान बनाए गए थे। दृश्यैश्च परमोदारस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुशास्त्रैः परिपूर्णं समन्ततः। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्रों पशु और पक्षी वहाँ सब ओर भरे हुए थे। विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च परस्त्रीभिः परिपूर्ण समन्ततः। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। मुदित प्रमदारत्नम राक्षसेन्द्र निवेशनम वराभरण संघ्रादे समुद्रस्वनी निःश्वसम। वहाँ की रत्न स्वरूपा युवती रमणिया सदा प्रसन्न रहा करती थी। सुंदर आभूषणों की झनकारों से झंकृत राक्षसराज का वह महल समुद्र की कलकलनाद की भांति मुखरित रहता था। तद राजगुण संपन्नम मुख्यैश्च वरचंदनैः महाजन समाकीर्ण सिंहैरिव महद्वनम्। उस भवन राजोचित सामग्री से परिपूर्ण था। श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था। सिंहों के भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। भेरी मृदंगाधिरुतम शंख घोष अभिनादितम नित्याचितं पर्वसुतं पूजितं राक्षसै सदा। वहाँ भेरी और मृदंग की ध्वनि सब ओर फैली हुई थी। वहाँ शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उनकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहाँ होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। समुद्रमिव गंभीरं समुद्रस्मनीश्वरं महात्मनो महद्वेक्ष्म महारत्न परिच्छदम। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहल पूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था। महारत्न समाकीर्णं ददर्शं च महाकपिः विराजमानं वपुषा गजाक्षरथ संकुलम। उसमें हाथी घोड़े और तथा रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकपि हनुमान ने उसे देखा। लंकाभरणमित्येव सोमन्यन्त महाकपिः चचार हनुमान्स्त्र रावणस्य समीपतः। देखकर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। गुह्यात् गुह्यं राक्षसानां मुद्यानानि च सर्वशः वीक्ष्यमाणोऽप्य संत्रस्त प्रसादाश्च चचारसः। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। अवप्यतुल्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यतः पुल्प्लवे वेश्म
महापार्श्वार्थ वीर्यवान, महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहां से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए। फिर वहां से उछले और महापार्श्व के महल में पहुंच गए। अथ मेघ प्रतीकाशम कुंभकर्ण निवेशनम विभीषणस्य च तथा पुलुवे स महाकपिः। तदंतर महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहां से विभीषण के महल में कूद गए। महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य चैवहि विद्युज्जिह्वस्व भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च। इस तरह क्रमशः वो महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्जिह्व तथा विद्युन्माली के घर में गए। वज्रदृष्टस्य च तथा पुप्लुवे च महाकपिः शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः। इसके बाद महावेगशाली महाकपि हनुमान ने फिर छलांग मारी और वे वज्रदंत, शुक तथा बुद्धिमान सारण के घरों में जा पहुँचे। तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियोथपः जम्बुमाले सुमालेश जगाम हरिसत्तमः। इसके बाद वानर योधपति कपिश्रेष्ठ इंद्रजित के घर में गए और वहां से जाम्बुमाली तथा सुमाली के घर में पहुंच गए। रश्मिकेतोष भजनम सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य तथा पुप्लुवे स महाकपिः। तदंतर वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मि केतु, सूर्य शत्रु तथा वज्रकाय के महलों में जा पहुँचे। धूर्मा यक्षाक्ष संपातेर भवनं मारुतात्मजः विद्रुद्रपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च सुकनाभस्य चक्रस्य शठस्य कपटस्य च हस्वकर्णस्य दृष्टुम्न लोमशस्य च राक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः विद्युजिह्वाद्युजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालक्ष्य पिशाचस्य शोणिताशक्ष्य चैव हि प्लवमानः क्रमेणेनु हनुमान मारुतात्मजः। तेषु महाहेषु भवनेषु महायशा तेषां वृद्धि मतां वृद्धि ददर्श स महाकपिः। फिर क्रमशः कपिवर, पवन कुमार, धूर्माक्ष, संपाति, विद्युत रूप, भीम, घन, विघन, सुकनाभ, चक्र, शठ, कपट, अश्वकर्ण, दृष्ट, लोमस, युद्धोन्मत्त मत्त, ध्वजग्रीव, विद्युजिंक, द्विजिंक, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और शोणिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार क्रमशः कूदते फांदते हुए महायशस्वी पवनपुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहां उन महाकपि ने उन समृद्धशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाय लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्र निवेशनम। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांघकर पुनः राक्षसराज रावण के महल पर आ गए। रावणस्योपसायिन्ये ददर्शं हरिसत्तमम्
विचरम हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृते क्षणाः। वहां विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपिश्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली, उनके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थी। शूलमुद्गर हस्तांच शक्तितो मरधारिणः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्यं रक्ष्यपते गृहे। शुद्ध ब्रह्म परात्परराम कालात्मक परमेश्वरराम शुद्ध ब्रह्म परात्परराम कालात्मक परमेश्वरराम शेषतल्पसुखनिद्रितराम ब्रह्मज्ञमरप्राप्तिकराम राक्षसांच महाकायान् नाना प्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सिताश्चापि हरिश्चापि महाजवान्। उनके सिवा वहां बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए थे, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहां लाल और सफेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। कुलीनान रूप संपन्नाम गजानम पर गजारुजान शिक्षितानम गजा शिक्ष्या मैरावत समान युधि निहर्तन पर सैन्यानाम गृहे तस्मिन् ददर्श सह शरतश्च यथा मेधान् स्तवस्तस्य यथा गिरिन् मेघस्तनितनिर्घोषां दुर्दशानं समरे परे। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सबके सब गज शिक्षा में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान महापराक्रमी तथा शत्रु सेनाओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे समरांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के भवनों में उन सबको देखा। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्रों ऐसी सेनाएं देखी, जो जाम्बू नद के आभूषणों से विभूषित थी। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातः काल के सूर्य की भांति उदीप्ति हो रहे थे। शिविका विविधाकारां सह कपिर मारुतात्मजः लताग्रहाणि चित्राणि चित्रशालाग्रहाणि च क्रीडाग्रहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानि च कामस्य गृहकं रम्य दिवाग्रहकमेव च ददर्शं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवैसने। पवनपुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लतागृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विलास गृह और दिन में उपयोग में आने वाले विलास भवन भी देखे। समंदर समप्रख्यम मयूरस्थान संकुलम ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्शं भवनोत्तमम् अनन्तरत्ननिचयं निधिजालं समन्ततः धीरतिष्ठति क्रमाङ्कं गृहं भूतपतेरिव। उन्होंने वह महल मद्रांचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थानों से युक्त,
ध्वजाओं से व्याप्त अनंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा उपयुक्त कर्मांगकों का अनुष्ठान किया था। वह साक्षात भूतनाथ महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थी, सैकड़ों रमणीय रत्नों से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ियां बहुत बड़ी बड़ी थी। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। सवेश बेस्मजालम बलवान ददर्श व्यासक्त वैदूर्य सुवर्ण जालम यथा महत्प्राशभिमेघजालं विद्युत्पनिध्य सवितांगजालम। भगवान बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों को देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघशाला के समान मनोहर जान पड़ता था। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे घर देखे, जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे गृह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। ततो ददृश्योचिमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्ष्योदीपस्यात्मबलानुरूपं ग्रहोत्तमं प्रतिरूपरूपम्। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा था, सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाला तथा मनोहर था। महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया ज्वलंत बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजस्रावकीर्णं। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था, अपनी कांति से प्रज्वलित सा था। अनेकानेक रत्नों से व्याप्त भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। वह विमान रूप विद्युन्मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणी रत्नों से दैदीप्यमान हो रहा था। वह श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता। महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाकृता वृक्ष वितानपूर्णा वृक्षाकृताः पुष्पवितानपूर्णा पुष्पं कृतं केशरपत्रपूर्णम्। उस विमान की आधार भूमि सोने तथा मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से परिपूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त थे तथा वे पुष्प भी केसर की पंखड़ियों पूर्ण निर्मित थे। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे, केसर युक्त कमल, विचित्र वन, अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। पुष्पाह्यं नाम विराजयमानं रत्नप्रभाविश्च सुपूर्णमानं वेश्मेत्तमानापि चोच्यमानं
महाकपिस्त्रस्य महाविमानम। महाकवि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के ग्रहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। उसमें नीलम, चांदी और मृगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। प्रवाल जाम्बू नदपुष्प पक्षा, सलीलमावर्जिता जिह्वपक्षा, कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षा, कृताभिहंगा सुमुखा सुपक्षा। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पाखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थी तथा उसमें लीला पूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। तदंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीया जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान बड़ी चिंता में पड़ गए। शतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरत्न विचित्रितं, प्रतप्त जाम्बू नदजाल कृत्रिम ददर्श धीमान पवनात्मजः कपि। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कविवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एक तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को देखा। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो और वहां कोई ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थी वे देवताओं के विमानों से में भी नहीं थी। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त हो। यह विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण वह बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी भी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसे शोभा होती है उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। तस्यालय वरिष्ठस्य मध्ये विमलयायतं ददर्श भवनं श्रेष्ठ हनुमान मारुतात्मजः। अर्धयोजन विस्तीर्णम् आयतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रसादा संकुलम्। लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ मान ग्रह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत ही अट्टालिकाओं से व्याप्त था। वह 1 योजन और आधे योजन चौड़े
महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन था जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया। वह भवन बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा। ब्रह्मणार्थे कृतं दिव्यं दिवि यत विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्न विभूषितम। सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। परेण तपसा लेभे यत कुबेर पितामहात् कुबेर मोजसा जित्वा लेभे तद राक्षसेश्वर। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षसराज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया। यह मृग समायुक्त कार्तस्वर हिरण्मये सुकृतैराचितं स्तंभे प्रदीप्तमिव च श्रिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंबे बनाए गए थे, जिसके कारण यह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त हो रहा था। उसका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियां और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियां बनाई गई थी। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां लगाई। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां रची गई। उसकी फर्श विचित्र मूंगे बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ी गई, जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। चंदनेन च रक्तेन तपनीया निभेन च सुपुण्यगंधिना युक्ता मादित्य तरुणोपमम्। सुवर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। स्तंभे पक्षे निर्वात्युर्चैदिशं सम्प्रतिष्ठादिमिव महत्या कुथयास्तीर्णा पृथ्वी विलक्षणांकया। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई जान पड़ती। उसके भीतर पृथ्वी के वन पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। राष्ट्र और ग्रह आदि के चित्रों से सुशोभित वह शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती। वहाँ मत वाले विहंगमों के कलरव गूंजते और तथा वह दिव्य सुगंध से सुवासित थी। परध्यास्तरं रणोपेतं रक्षोधि निवेशितां धूम्रां गुरु धूपेन विमलां हंस पांडुराम। उस हवेली के बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षसराज रावण उसमें निवास करता। वह अगुरु नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत और निर्मल थी। पत्र पुष्पोपहोरेणं कल्माशीमिव सुप्रभां मनसो मोद जननीं वर्णयस्यामि प्रसादिनीं। पत्र पुष्प के उपहार से वह शाला चितकबरी सी जान पड़ती। अपने वशिष्ठ मुनि की शबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं को देने वाली उसकी कांति बड़ी सुंदर, वह मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। ताम शोकनाशिनी दिव्या श्रीह संजननीमिव इंद्रियाणीन्द्रियाणस्थेषु पंच पंच भिरुत्तमै तर्पयामास मातेव तदा रावण पालिता। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी जान पड़ती। हनुमान जी ने उसे देखा। वह रावण पालित शाला ने उस समय
माता की भांति शब्द स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की स्तोत्र आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। सर्गोऽयं देवलोकोऽस्य मिन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेथं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुति। उसे देख हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यह स्वर्गलोक या देवलोक हो, यह इंद्रपुरी भी हो सकती है, अथवा यह परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। हनुमान जी ने उस शाला में सुवर्णमय दीपकों की एक तार जलते देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धननाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपानां च प्रकाशेनं तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्तेत्यव्यमन्यतः। दीपों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई जान पड़ती थी। तदंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्रों सुंदरी स्त्रियां देखी, जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषा से विभूषित थी। ताराणामिवं सुव्यक्तं महतीनां शुभाचिषां प्रभाववर्णप्रसादाश्च विजयजुस्त्रवशोषितां। क्योंकि वहाँ उन युवतियों के तेज, वर्ण और प्रसाद स्पष्टतः सुंदर प्रभाव वाले महान तारों के समान ही सुशोभित थे। व्यावृत्त तिलका काश्चितं काश्चिद्भ्रान्तरः पुरा पार्श्वे गलिताराश्च काचितं पय परमोषितः। किसी के मस्तक यानी सिंदूर कस्तूरी आदि की बिंदियां पूछ रही, किन्हीं के नुपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे, और किन्हीं सुंदर युवतियों के हार टूटकर उनके बगल में पड़े थे। कोई मोतियों के हार टूट जाने से उनके बिखरे दानों से आवृत थी, किसी के वस्त्र खिसक गए थे और किसी की करधनी भी लड़े टूट गई। वे युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछेड़ियों के समान जान पड़ती थी। ओम श्री राम जय जय राम। मनोजपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।